So today I am going to explain about the heat load calculation. Heat load calculation is the content of HVAC, heat ventilation, air condition. हीट लोड कैलकुलेशन का यहाँ पर मैंने दो सिनेरियो लिखा हुआ है, दो अलग अलग मैंने मेथड लिखा हुआ है. तो पहले मैं इस मेथड को एक्सप्लेन करूंगा, देन आई विल एक्सप्लेन दैट और दिस. So, as per the SRI standard, consider heat as a sensible heat. अगर आप हीट लोड निकाल रहे हो या फिर कोई भी HVAC में कैलकुलेशन कर रहे हो, तो वो सारा कैलकुलेशन सेंसेबल हीट में होता है. बिकॉज सेंसेबल हीट की जो डेफिनेशन होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू फेज. तो सबसे पहले हम यहाँ पर पैरामीटर 1 by 1 कंसीडर करेंगे. सबसे पहला पैरामीटर है हमारा पीपल सेंसेबल लोड एज पर कंडीशन. और ये तीन कंडीशन है. वेरी लाइट वर्किंग कंडीशन जिसमें 230 BTU पर आवर हीट जनरेट होता है. वेरी लाइट वर्किंग कंडीशन मतलब कि आप कोई सॉफ्ट काम कर रहे हैं बैठकर, तो उसको वेरी लाइट वर्किंग बोलेंगे. और उस सिचुएशन में आपसे निकलने वाला जो हीट है वो 230 BTU पर आवर है. सेकेंड कंडीशन है लाइट वर्किंग कंडीशन, मतलब आप कुछ हल्का फुल्का भारी काम कर रहे हैं. वैसे सिचुएशन में जो आपसे हीट जनरेट हो रहा है वो 300 BTU पर आवर. और तीसरा जो कंडीशन है लिफ्टिंग वर्क, सामान वगैरह ढोना, जिसके दौरान 650 BTU पर आवर हीट जनरेट हो रहा है आपसे. Yes. So people sensible load as per condition, पहला पैरामीटर हमने यहाँ पर देखा. दूसरा पैरामीटर लाइट लोड, मतलब ये जो लाइट चल रहा है ये लाइट. और लाइट लोड की जो कैलकुलेट करने की जो यहाँ पर फॉर्मूला है वो टोटल वाट ऑफ लाइट इनटू 3.51. जैसे सपोज करो यहाँ पर कि आपका ये कमरा है, रूम है, और आपके रूम में 4 लाइट लगी हुई है और हर एक लाइट 2-2 वाट का है. तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 into 3.51. तीसरा जो पैरामीटर है वो है हमारा प्लग लोड. प्लग लोड की भी सेम डेफिनेशन है, टोटल वाट ऑफ प्लग इनटू 3.51 BTU पर आवर. जैसे 4 प्लग लगा है 2-2 वाट का, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 into 3.51. एंड जो लास्ट पैरामीटर है वो है सोलर लोड. सूरज से जो सनलाइट से जो हीट जनरेट होता है. एक्चुअली दो तरीके का होता है. पहला होता है यहाँ पर रेडिएशन ऑफ सोलर लोड और कंडक्टेंस ऑफ सोलर लोड. अब मैं आपको बताता हूँ रेडिएशन कहाँ होता है. रेडिएशन होता है सफेद ग्लास में, जैसे कि ये व्हाइट शीशा है ये. यहाँ पर उधर से जो सनलाइट होगी वो जो टेम्परेचर आउटसाइड होगा उस सनलाइट का ऑलमोस्ट वही टेम्परेचर अंदर रिफ्लेक्ट करेगा ये व्हाइट शीशा में. लेकिन अगर ये ब्लैक शीशा रहता या रेड शीशा रहता या फिर ये वॉल रहता, तो वॉल पर कंडक्टेंस होगा और ग्लास में रेडिएशन होगा. तो रेडिएशन का फॉर्मूला है एरिया ऑफ ग्लास इनटू शेडिंग कोफिशिएंट मतलब SC इनटू SCL सोलर कूलिंग लोड. शेडिंग ऑफ कोफिशिएंट, यहाँ पर अब आपको कंफ्यूजन थोड़ा चल रहा होगा कि व्हाट इज शेडिंग ऑफ कोफिशिएंट. शेडिंग ऑफ कोफिशिएंट का मतलब ये हुआ कि ये मान लो 4/8 का दरवाजा है या खिड़की है. अभी 10 बज रहा है, तो सूरज की गर्मी जो है ऐसे उधर से ऐसे आ रही क्रॉस में, राइट. तो मान लो कि इस पूरे खिड़की का 50% पर सनलाइट है और 50% पर सनलाइट नहीं है. दिस इज कॉल्ड द शेडिंग ऑफ कोफिशिएंट. इसको बोलते हैं शेडिंग ऑफ कोफिशिएंट. दूसरा SCL सोलर कूलिंग लोड. ये डेटा जियोग्राफिकल लोकेशन पर डिपेंड करता है. जैसे आप हीट लोड निकाल रहे हो हिमाचल प्रदेश में या तमिलनाडु में, या फिर मतलब वो एरिया का हीट लोड रहेगा. हाँ, एरिया का वो लोड रहेगा, राइट. बहुत बढ़िया. और कंडक्टेंस में एरिया ऑफ वॉल इनटू ये जो है इसको यू फैक्टर बोलते हैं, ठीक है. ये आपका रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू होता है. जैसे अब इसको आपको समझना है, तो एक ईंटा का दीवार है 5 इंच का,
और आपने 1.5 इंच का उस पर प्लास्टर चढ़ा दिया, तो जो 1.5 इंच जो है थिकनेस है वो U वैल्यू हुआ, ठीक है, रेजिस्टेंस वैल्यू, एंड डी मतलब टेम्परेचर डिफरेंस। तो सोलर लोड दो तरीके से हमने देखा, एक रेडिएशन और दूसरा उसको अगर निकालना होगा यू को तो दीवार का वो थिकनेस वो थिकनेस है वो आपको पता करना होगा उसकी वैल्यू। सोलर लोड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोलर लोड, कंडक्टेंस एज वेल एज रेडिएशन। तो यहाँ पर बेसिकली 4 पैरामीटर हम लोग देख रहे हैं, पीपल लोड, दूसरा लाइट लोड, प्लग लोड, उसका सोलर सेंसेबल लोड, और सोलर लोड के अंडर में 2 तरीके का लोड होता है। Yes, sir. उसके बाद सारे लोड को निकाल लेना है और सबको ऐड कर देना है, 1 प्लस मतलब पहला पैरामीटर प्लस दूसरा पैरामीटर प्लस तीसरा पैरामीटर प्लस चौथा पैरामीटर, और लोड करने के बाद ऐड करने के बाद वो कहलाएगा Q। और यहाँ पर फाइनली अब आपको क्या चाहिए, CFM। CFM पता चल गया तो टन पता चल गया। यस सर। तो Q की वैल्यू डिवाइडेड बाय 1.08 इनटू इंटरिंग एयर टेम्परेचर माइनस लिविंग एयर टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर आ रहा है कितना। हाँ, ये आपको मान लो अगर भी प्रैक्टिकली मैं बात करूं, जैसे कोई शॉपिंग मॉल बन रहा है, तो जो डिजाइनर है वो डिजाइनर इन सारी चीजों पर पहले काम करेगा, ठीक है। वो डिसाइड करेगा कि आउटसाइड इनसाइड टेम्परेचर, जैसे फ्लोर स्टैंडर्ड फ्लोर टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 23-24 या 25 मान लो, 25 इनसाइड टेम्परेचर होना चाहिए। आउटसाइड टेम्परेचर एक लेकर चलेंगे हम नॉर्थ इंडिया में अगर है, अगर दिल्ली साइड में तो 35-38 समथिंग, 35 हमेशा ही रहता है एक्सेप्ट विंटर को छोड़कर। तो एक प्रोसेस ये हो गया हीट लोड कैलकुलेट करने का। यस सर। CFM तक आप आ गए, मतलब टन आप आ गए, फिर आप उसको सामने वाला को इसमें 25% ऐड कर बता देंगे कि लो भैया तुम्हारे घर में इतना टन का मशीन लगेगा, दैट्स इट। अब सेकंड जो यहाँ पर प्रोसेस है उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर आपको अलग अलग पैरामीटर देखते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट पैरामीटर है वो है रूम एरिया, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट पैरामीटर इज द रूम एरिया BTU, ठीक है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू 31.25 जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, कैन नॉट चेंज। हाँ, और लंबाई फीट में रहेगा और W भी फीट में रहेगा। टोटल एरिया ऑफ विंडो सेकंड पैरामीटर। सेकंड पैरामीटर पर चलते हैं जो कि विंडो एरिया है। विंडो में नॉर्थ विंडो और साउथ विंडो आपको लेना होगा। अब इस रूम में नॉर्थ किधर है साउथ किधर है, बहुत सारा तरीका है, डायग्राम है, वो कंपास जो आता है उससे पता चल जाएगा कि नॉर्थ किधर है साउथ किधर है। तो नॉर्थ का विंडो का एरिया मतलब मीटर स्क्वायर में इंटू 164, और साउथ के विंडो का एरिया मीटर स्क्वायर में इंटू 868। तीसरा पैरामीटर है यहाँ पर पीपल लोड करके जोड़ देंगे सर। हाँ, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो सेकंड पैरामीटर। तीसरा पैरामीटर जो है वो है पीपल लोड, मतलब ऑक्यूपाइड, कितने लोगों से ये रूम ऑक्यूपाइड है। तो नंबर ऑफ पीपल इनटू 500। यहाँ पर ये वर्किंग कंडीशन नहीं दिए दे रहा है, ये वो अलग सिनेरियो है, ये अलग है। यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू हर तरीके के वर्किंग में हर तरीके के लोग बिल्डिंग में वो चलेगा, न्यू बिल्डिंग से बन रहा है, नया बन रहा है। नो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये भी चलेगा, वो भी चलेगा। हीट लोड कैलकुलेट करने का अलग अलग बहुत सारा तरीका। अगर आप बुक में जाओगे, अगर आप बुक की नॉलेज की मैं बात करूं तो बहुत सारा HVAC का बुक है जिसमें अलग अलग पैरामीटर, अलग अलग मेथड होता है। ये जो मैं जानता हूं वो मैंने यहाँ पर लिखा है। कुछ में टेबल चेयर भी ऐड हो सकता है। ये जो 4 पैरामीटर देख रहे हो ये नीचे भी आ सकता है, बढ़ भी सकता है, नंबर ऑफ पीपल, टेबल, नंबर ऑफ इक्विपमेंट वगैरह जो चीज हीट का सोर्स बन सकता है उससे। करेक्ट। सो पीपल लोड के बारे में अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ पीपल इनटू 500, ये तीसरा पैरामीटर रहा इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग। चौथा जो है वो है इक्विपमेंट लोड। इक्विपमेंट मतलब कि चीजें।
तो टोटल इक्विपमेंट ऑफ वाट इनटू 3.4, मान लो टीवी है या फिर कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जो भी है, टोटल इक्विपमेंट ऑफ वाट इनटू 3.4 ये कांस्टेंट वैल्यू है। जो पांचवा जो पैरामीटर है वो है लाइट लोड, टोटल लाइटिंग वाट मतलब टोटल वाट ऑफ लाइट इनटू 4.25। छठा पैरामीटर में इन सबको ऐड करना है हमको, इन पांचों पैरामीटर को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो आएगा वैल्यू टोटल BTU हीट कहलाएगा। यस सर। और BTU को टन में कन्वर्ट करने के लिए टोटल हीट लोड 12,000 से आपको डिवाइड कर देना है सर। तो टन पता चल गया। यस सर। सो इस तरीके से बाय द हेल्प ऑफ दीज टू मेथड वी कैन इजीली कैलकुलेट हीट लोड ऑफ पर्टिकुलर एरिया ऑफ पर्टिकुलर रूम। सो थैंक यू सो मच गाइस।